नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 कार्बन है उसके यौगिक। ऑलरेडी हम इसके एक भाग पढ़ चुके हैं जिसके अंदर दो टॉपिक हम पढ़ चुके थे। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कार्बन परमाणु है उसकी विशेषताएं। दूसरा टॉपिक अपन ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन है उसका वर्गीकरण। अगर आपने अभी भी इसका पहला भाग नहीं पढ़ा है इस चैप्टर का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहले भाग का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पहला भाग पढ़ सकते हैं। आज हम इस चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस भाग का, इस चैप्टर का, तो इसका जो तीसरा टॉपिक हमारा है वो है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। अब तक आपने सुना होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटाइल, जो कुछ भी आपने अब तक पढ़ा है, ठीक है, उनको क्या नाम दिया जाता है, ठीक है, उनको कैसे उनको क्लासीफाई किया जाता है। आज के इस वीडियो के बाद मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप हर एक जो भी केमिस्ट्री का IUPAC के जो भी आपकी बुक के कंपाउंड हैं उनको आप बहुत ही आसानी के साथ में बनाना सीख जाओगे और आपको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला अपन पद्धति पढ़ने जा रहे हैं IUPAC पद्धति। एग्ज़ाम के अंदर 100% इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिलेगा, नो डाउट। इसके अंदर दिया जा सकता है, आपके कोई भी कंपाउंडों का नाम दे दिया जाता है, पूछते हैं कि इसकी संरचना बनाइए, इसका IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। IUPAC पद्धति की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली गई है। पिछले अगर 10 सालों के आप पेपर उठा के देखोगे तो कम से कम आपको 3 बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि IUPAC का पूरा नाम लिखिए। तो ये भी आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नाम पद्धति है ये इंडिया में नहीं पढ़ाई जा रही है, ये इंटरनेशनल पद्धति है। आप अमेरिका में जाके भी अगर पढ़ोगे तो भी वहाँ भी प्रोपेन ही बोलेंगे उस चीज़ को, जो इंडिया में भी उसको प्रोपेन ही बोलेंगे, ठीक है। आप अगर उसी चीज़ को चीन में जाके पढ़ रहे हो तो वहाँ भी आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन ही बोलेंगे उस कंपाउंड को। तो ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पद्धति है जिसके अंदर कंपाउंडों का किस तरीके से नाम किया जाता है वो सभी देशों के अंदर समान है, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये टेबल आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। बस ये आप लर्न कर लीजिए, इसके अलावा बाकी आपका सारा IUPAC कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन एक ही लगा हुआ है, एक ही कार्बन परमाणु लगा हुआ है, तो उसको अपन किस नाम, वहाँ पे आपको क्या नाम मिलेगा, मेथ शब्द मिलेगा, ठीक है, मेथ। अब ये मेथेन हो सकता है, मेथिन, मेथाइन नहीं होता है, वो आगे अपन जानेंगे कैसे होता है, ठीक है। मेथ शब्द आपको वहाँ पे पूर्व लग्न में मिलेगा, मतलब नाम की शुरुआत में ही में आपको मिल जाएगी इस तरीके की एक्टिविटी। अगर 2 कार्बन परमाणु लगे हुए हैं तो वहाँ पे एथ शब्द मिलेगा। अब वो एथेन है, एथीन है, एथाइन है, वो बाद की बात है, लेकिन एथ शब्द आपको मिल गया, ठीक है। तो आप पहचान जाओगे कितने कार्बन है, 2। इसी तरीके से कार्बन 3 के लिए बोलते हैं अपन प्रोप। 4 कार्बन लगे हुए हैं तो ब्यूट, जैसे ब्यूटाइन लिखा हुआ मिल गया या ब्यूटीन लिखा हुआ मिल गया, तो टीन है, ब्यूटाइन है या ब्यूटेन है, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है, ब्यूट शब्द दिख गया ना पहले, ब्यूट, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, लेकिन ब्यूट तो शब्द दिख गया। इसका मतलब क्या, पहला मतलब क्या निकल गया, 4 कार्बन है। क्या मतलब निकल गया इसका, 4 कार्बन है बस। 5वां का, अगर 5 कार्बन लगे हुए तो पेंट, 6 लगे हुए तो हेक्स, 7 लगे हुए हेप्ट, 8 लगे हुए ओक, अगर 9 कार्बन लगे हुए नॉन और 10 कार्बन लगे हुए हैं तो डेक, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। याद करने का तरीका बता देता हूँ आपको, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। ये एक तरह से आप वैसे याद कर सकते हो, ऑक, नॉन, डेक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑक, नॉन, डेक, ठीक है। ये इजीली याद हो जाएंगे। C8, C9 और C10 कैसे याद रखोगे, ऑक, नॉन, डेक, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे याद रख लो इनको। यहाँ से आ जाओ आप, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है अपने को, ठीक है। ये इसको सिस्टमेटिकली ढंग से आप एक बार लर्न कर लो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। ये टेबल याद करने के बाद में आपकी IUPAC चुटकियों के अंदर हल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने अगर ये लर्न कर लिया है तो अब अपन आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एल्केन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी। ये किस तरीके की श्रेणियाँ होती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जिसमें देखो सबसे पहले आपसे 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए, तो वहाँ सीधा आपको लिख देना है CnH2n-2। कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि एल्कीन श्रेणी में किस तरीके के बंध होते हैं, तो आप बता दोगे एल्कीन श्रेणी में किस तरीके के बंध होते हैं, द्विबंध प्रकृति होती है, ठीक है।
तो इस तरीके के सीधे सीधे क्वेश्चन इस पूरी टेबल में से आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से अब आप सारी चीज़ें बनाना सीख जाओगे। अब अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आएंगे, सीधे नामकरण करना सीखेंगे। देखो सूत्र क्या बताया मैंने, CnH2n+2, ये किसका होता है, एल्केन का। किसका होता है, एल्केन का। अब इसमें से आप 2 हटा दोगे, ये जो +2 है ना ये हट जाएंगे, तो किसका हो गया ये, एल्कीन का। ठीक है, किसका हो गया, एल्कीन का। अब इसी में -2 और कर दोगे तो वो किसका हो गया, एल्काइन का। सूत्र याद रखने का तरीका क्या हो गया, पहले लिख लो आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का सूत्र याद रखो आप, CnH2n+2। अब इसमें से 2 हटा दिया आपने तो क्या हो गया, इसका बन गया CnH2n। ठीक है, इसमें और 2 माइनस कर दिया तो किसका बन गया, एल्काइन का। सूत्र याद हो जाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। CnH2n+2, CnH2n, और उधर क्या हो जाएगा, CnH2n-2। बंद किस तरीके के होते हैं, एल्केन में बंद होगा सिंगल बंद, एल्कीन में डबल बंद, एल्काइन में त्रिबंद। ये भी आसान है, ये भी आप याद कर लोगे। अनुलग्न यानी कि पीछे किस तरह की ध्वनि आएगी। एन शब्द दिया हुआ है एल्केन में, एल्केन ए की मात्रा है तो एन लिख दिया, यहाँ ई की मात्रा है तो इन कर दिया, वहाँ आइन है तो हमने आइन कर दिया। संतृप्तता की बात करें तो एल्केन ही संतृप्त होता है, बाकी दोनों क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो हम ये नामकरण बनाना सीखते हैं। एक कार्बन के लिए लिखा हुआ है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। ये टेबल आपने याद कर ली होगी, इसको मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे साइड में भी अलग से लिख दिया है। अब अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एल्केन श्रेणी की बात करी तो सूत्र क्या था आपका, एल्केन के एग्जाम्पल करेंगे पहले। इसका सूत्र था CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। कौन सा बंध था, एकल बंध था। ठीक है, और क्या लगता है ध्वनि इसमें, एन की ध्वनि लगती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहले मैथ से ही शुरू करते हैं। मैथ शब्द लिखा हुआ है, एन की ध्वनि लगा दो, बन गया मेथेन। मेथेन कब आता है, जब एक ही कार्बन हो, तो एक कार्बन लिख दिया आपने। ठीक है, एकल बंध है तो बंध की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा भी आपका बंध है वो आया नहीं है इसके अंदर दूसरा कार्बन के साथ में, तो अपन स्ट्रक्चर ही नहीं बना रहे अभी। ठीक है, अब बात करते हैं कोई भी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। पहले ये ध्यान देना, आप संयोजकता कितनी होती है, 4। इसकी चारों खाली है, अभी कहीं भी बंध नहीं लगा हुआ, तो आप इसको 4 हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। ये तो हो गई आपकी संरचना। आपसे संरचना पूछ ले तो आपने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब वैसे गिन के लिखोगे तो कार्बन तो 1 और हाइड्रोजन कितने, 4। तो पहले तो आप कार्बन का लिख लो C, हाइड्रोजन कितने, 4। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4, और इसकी संरचना कैसे बनेगी, C कार्बन और उसके चारों तरफ आपने H लगा दिया। अब देखो इस सूत्र से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, N। ठीक है, N बराबर क्या हो गया मेथेन में, 1। मेथेन में क्या आ गया, N बराबर 1। ठीक है, N बराबर 1 रख दो इस सूत्र में, C1H2, यहाँ फिर N की जगह मैंने रख दिया 1+2, तो C1 का तो C1 ही रह गया। H पे क्या आ गया, 2 1 कम 2 और +2 यानी कि 4। तो आपने देखा कार्बन तो 1 और हाइड्रोजन 4। 1 को आप लिखो तो लिखो, या फिर नहीं लिखो तो भी एक ही माना जाता है ये कार्बन। तो ये CH4 ही आ गया ना वापस, यही सूत्र वापस आ गया। इसका मतलब आपका जो भी सूत्र है या संरचना है वो सही है। इसी तरीके से आप अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। एथेन, दूसरे पे ले लो आप एथ शब्द, एन ध्वनि, एथेन। ठीक है, एथेन में क्या आते हैं कार्बन कितने, 2। आपने ले लिए 2 कार्बन। कितने ले लिए, 2 कार्बन। बंध कौन सा लगेगा, एन ध्वनि लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, एल्केन। और एल्केन में कौन सा बंध होता है, एकल बंध, यानी कि एक बंध लगा दिया। ठीक है, अब इनकी संयोजकता पूरी कर दो, बस इतना सा ही काम है। इसकी संयोजकता कितनी हो रखी है, पूरी 1 हो रखी है, यानी कि 3 और लगाने, आपने 3 हाइड्रोजन और लगा दिए।
इस कार्बन पे आ जाओ, इसकी भी 4 होगी ना संयोजकता, लेकिन एक और रखी है, 3 कम पड़ रही है, 3 कर दिया आपने और। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो। इसका सूत्र क्या बन गया, कार्बन को गिन लो, 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी कि C2, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, H6। अब सूत्र पे आ जाओ आप, N बराबर कितना, 2, N बराबर 2 रख दो आप इसमें, C2H2, N की जगह फिर 2 रख दिया, +2, यहाँ आ गया C2, H के साथ 2 दूनी 4 और +2 6, C2H6 आ गया ना, वापस निकल के भाई। तो इसका मतलब आपका ये स्ट्रक्चर सही है। ये हो गया आपका इस तरीके से एथेन। इस तरीके से बना सकते हैं अपन बहुत ही आसानी के साथ। जैसे मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ, तीसरा प्रोपेन। आप इसको समझो, ऐसे प्रोप दिखते ही क्या समझ में आ गया, 3 नंबर की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि 3 कार्बन है तो 3 लगा दो आप। एन ध्वनि आ रही है, प्रोपेन, एन मतलब क्या आ गया, एल्केन है। एल्केन है तो एकल बंदी लगाना है, जो कि मैंने एकल ही लगाए हैं। ठीक है, अब एकल बंद लगाने के बाद आप फ्री हो। अब इसकी संयोजकता पूरी कर दो। इस कार्बन की कितनी होगी, सबकी 4 ही होगी, चाहे कोई लगा हुआ हो कार्बन। इसकी 1 हुई हुई है, 3 कम पड़ रही है, आप 3 लगा दो। ठीक है, इसकी 1 इधर हो रखी है, 1 इधर हो रखी है, 2 रखी है, 2 कम पड़ रही है, आपने 2 लगा दी। इसकी 1 ही हो रखी है, अभी 3 कम पड़ रही है, 3 आपने ये लगा दी। तो ये इसकी संरचना हो गई। सूत्र पे आ जाओ, n बराबर 3, n बराबर 3 रखो इस सूत्र के अंदर। C3H2, n की वैल्यू आपने 3 रखी +2, तो ये क्या आ गया, C3H के साथ में गया 3 दूनी 6, 6 और 2 8, H8। इसका भी आप अगर देखोगे तो C कितने हैं, 1 2 3, H कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, H8। आपसे पूछे रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र ये हो गया। संरचना पूछ ले तो इस तरीके से बनानी है। सूत्र में वे सत्यापित कराए तो इस तरीके से करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया, यहाँ मान लो इस कार्बन की संयोजकता आप 3H लगा रहे हो, आप ऐसे भी लगा सकते हो 1 2 3, जैसे भी बताया। आप डायरेक्ट H3 यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसी H3 को आप, जैसे C यहाँ लगा हुआ है ना, H3 को आप इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। H3 आप चाहे C के इधर लिखो, चाहे इधर लिखो, चाहे ऊपर नीचे 3 जगह H करके लिखो, सब सही है, कोई भी इसके अंदर गलती नहीं होगी। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं इसके 1 2 और बता देता हूँ आपको। ब्यूट का आप बना लोगे इसी तरीके से, जैसे एक में ले लेता हूँ हेक्सेन। हेक्स सब दिखाई दे गया, इसका मतलब क्या मिल रहा है मेरे को, कार्बन 6 हैं। आंख बंद करके 6 कार्बन लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6। एन की ध्वनि आ रही है हेक्सेन, इसका मतलब एल्केन का है। एल्केन में होते हैं सिंगल बंद, सिंगल लगा दो। ठीक है, अब बात आ गई किसकी, संयोजकता पूरी करने की। संयोजकता पूरी करनी है। इस कार्बन की 1 ही हो रखी है, 3 कम पड़ रही है, 3 यहाँ लगा दी मैंने, या वैसे H लगा दूँ तो भी सही है। इस कार्बन की 1 हो रखी है, 3 कम पड़ रही है, यहाँ भी 3 लगा दिया आपने। ठीक है, अब इस कार्बन पे आ जाओ, इसकी 1 इधर हो रखी है, 1 इधर हो रखी है, 2 रखी है, 2 कम पड़ रही है, तो आप यहाँ H2 लिख दिया आपने। ठीक है, इसी तरीके से इसके भी 2 कम पड़ रही है, आपने H2 लिख दिया। इसके भी 2 हो रखे हैं, 2 कम पड़ रही है, आपने H2 लिख दिया, या ऐसे भी लगा दो, कैसे भी लगा दो, सब सही है। यहाँ आपने लगा दिया ये H2। तो टोटल कर लो, C6 H को गिनोगे तो आएंगे 14, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 14। ये 14 आपके क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। सूत्र में वेरीफाई कर लो, n बराबर 6 रखो, C6H2 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ गया C6H14। ठीक है, तो सूत्र से भी आप इसको सत्यापित कर दोगे और हेक्सेन को बनाना आप सीख जाओगे। इसी तरीके से ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन ये बनाने हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑक्टेन लिखा हुआ आ गया, 8 बार C लिख दो। ठीक है, एन ध्वनि है, इसका मतलब सब में सिंगल बंद लगा दो और सबकी संयोजकता पूरी कर दो और सूत्र से सत्यापित कर दो, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो एल्केन के आपने सीखे। इसके बाद अब सीखते हैं अपन एल्कीन कैसे निकालते हैं।
अब अपन देखते हैं एल्कीन। एल्कीन को कैसे इसके अंदर एग्जाम्पल अपन करेंगे। इसका देखो आप CnH2n ये सूत्र होता है, आपने देखा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर किसी भी तरह का। ध्वनि आपकी ईन की निकलेगी, ठीक है, और आपका बंध कौन सा लगेगा, द्विबंध लगेगा, यानी कि दो बंध लगेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको दो बंध मिलेंगे। अब कभी भी है ना, एक चीज़ ध्यान देना, मेथीन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मेथीन? मेथीन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ईन शब्द आ गया। ईन शब्द में क्या मतलब आ गया कि आपको दो बंध लगाने हैं। अब जैसे मान लो ये एक ही कार्बन है मैथ में कितने कार्बन होते हैं, एक। अब इसमें दो बंध कहाँ लगाओगे आप, जबकि इसके हिसाब से दो बंध लगेंगे, दो बंध नहीं लगते, तो कभी भी इसमें मेथीन नहीं होता है। इसके अंदर होता है डायरेक्ट आपका एथीन से शुरू होता है ये, ठीक है। मेथीन नाम का कोई भी यौगिक नहीं होता है। एथीन में बात करो आप, तो एथीन में एथ शब्द मिल गया। सबसे पहले तो आंख बंद करके क्या ध्यान देना है आपको, एथ। एथ मतलब दो कार्बन। टेबल याद होगी आपको, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट एक्सेप्ट ऑक्नोन डेक। एथ मतलब दो कार्बन, दो लिख दिया आपने आंख बंद करके, ठीक है। ईन, ईन शब्द मतलब एल्कीन। एनकील मतलब डबल बंध, आपने डबल बंध लगा दिए, ठीक है। अब इनकी संयोजकता पूरी कर दो। इस कार्बन की कितनी हो रखी है, दो हो रखी है, दो और लगा दो। इसकी कितनी हो रखी है, दो इधर हो रखी है, दो और लगा दो। क्या बन गया, C2H4। बस यही इसकी संरचना होगी। अब सूत्र में क्या रखा, n बराबर 2। एथीन की बात हो रही है तो सूत्र में आप रखो n बराबर 2, C2H2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये भी आपका क्या आ जाएगा निकल के, C2H4। वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया। इसका मतलब अपन जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो सही है। इसी तरीके से आप देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपीन। प्रोप शब्द दिख गया मतलब 3 कार्बन, ठीक है। प्रोप शब्द दिखते का मतलब हो गया 3 कार्बन। अब इस पे आ जाओ आप, ईन ध्वनि दिख रही है, ईन, ठीक है। ईन इसका मतलब क्या हो गया, एल्कीन श्रेणी में आ गया। ये एल्कीन श्रेणी में आ गया तो डबल बंध लगेंगे। अब सभी जगह डबल बंध नहीं लगाना है, सबसे मेन चीज़ ध्यान देनी है, सभी जगह डबल बंध नहीं लगाना है। आप किसी भी एक जगह पे आपने डबल बंध लगा दिया। इसमें और भी अभी एक्सटेंडेड वर्जन आएगा, इसमें 2 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप जगह से मान लो एक जगह आपने यहाँ डबल बंध लगा दिया, किसी भी एक जगह लगा दो, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो। तो एक जगह डबल लगा दिया तो दूसरे के बाद में सभी जगह सिंगल लगेगा, चाहे कितने ही हो, ठीक है। अब इस कार्बन की संयोजकता पूरी कर दो आप, ठीक है। दो बंध लगे हुए हैं, 2 कम पड़ रहे हैं, 2 आपने लगा दिया। इसमें देखो आप, 2 इधर लगे हुए हैं, 1 इधर लगा हुआ, 3 लगा हुआ है, 1 कम पड़ रहा है, 1 आपने लगा दिया। इधर एक ही लगा हुआ है तो आपने 3 और लगा दिया हाइड्रोजन, ठीक है। अब काउंट करके लिख दो, C तो 3 हो गए, H कितने हो गए, 3, 4 और 2 6, C3H6। सूत्र में आप वेरीफाई कर लो, n बराबर 3 रखा आपने, C3H2 इंटू 3, ये भी आ गया आपका C3H6, ठीक है। आप इस बंध को अगर यहाँ भी लगाते, उधर लगा दिया, इधर सिंगल रहने दिया, तो भी कब एक ही बात होती। 2 कार्बन और 2 बंध हो रखे हैं, 2 और लगा दिया आपने, 2 और 1 3 लग रखे हैं इसके, 1 और लगा दिया आपने। इधर 1 लगा हुआ है ऑलरेडी, 3 और लगा दिया आपने, तो भी काउंट करोगे तो वही चीज़ निकल करके आए। तो एल्कीन के एग्जाम्पल आपने लिखा प्रोपीन, ठीक है। जैसे अभी प्रोपीन का एग्जाम्पल आपने देखा, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन। प्रोप शब्द दिखते ही 3 कार्बन आपने लगा दिए। ईन की ध्वनि थी तो आपने किस में आए, आप एल्कीन के अंदर, और आपने द्विबंध लगा दिए। कहीं पे भी एक जगह लगाना है, ठीक है, एक जगह लगाना है और उसके बाद संयोजकता पूरी कर दो। यहाँ 2 बंध लगे हुए हैं, आपने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 2 और 1 3 बंध लगे हुए हैं इस कार्बन में, 1 कम पड़ रहा है, 1 आपने हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन में 1 बंध लगा हुआ है, 3 कम पड़ रहे हैं, आपने 3 लगा दिया। मतलब सब में 4 की बैलेंस से आप करते हुए चल रहे हो। अब देखो ये बंध अगर आप इधर लगा रहे हो, ध्यान देना, तो ये बन तो गया प्रोपीन, लेकिन कार्बन की क्या नंबरिंग करी जाती है। नंबरिंग जैसे ये तो 3 ही है, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन,
तो जिधर से ये डबल बंद या त्रिबंध आपके लगे हुए हो ना, द्विबंध त्रिबंध, तो ये जिधर से नज़दीक पड़े ना उधर से नंबरिंग करते हैं अपन हमेशा, ठीक है, उधर से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ध्यान रखेंगे कार्बन जो है आपका ये सबसे पहले नंबर पे लगा हुआ है बॉन्ड, तो आपको क्या बोलेंगे इसको 1 प्रोपीन, मतलब प्रोपीन तो है ये, लेकिन कितने नंबर पर, 1 नंबर कार्बन पर ही प्रोपीन, ये इसका नाम हो जाएगा शुद्ध नाम। आप इसका सूत्र लिख ही दोगे C3H6, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, n बराबर 3 रख के वेरीफाई कर दोगे आप उस फॉर्मूले के अंदर C3H2 C3H6, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आइए इसके 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आपको बनाना है ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटीन शब्द ले लिया। अब ब्यूट दिखते ही आपके दिमाग में क्या आया, 4 नंबर पर, ठीक है, यानी कि 4 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है। टीन यानी कि ईन है मतलब एल्कीन है मतलब डबल बंद है, 2 बंद लगाने, आप कहीं भी लगा दो, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया उदाहरण के लिए, बाकी यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया, सिंगल बंद 2 बंद एक ही जगह लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इस कार्बन की संयोजकता 2 हो रखी है, 2 और कर दी। इस कार्बन को देखो आप 2 इधर हो रखे हैं, 1 इधर हो रखा है, 3 हो रखा है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन और जोड़ दिया। इस कार्बन को देखो आप 1 और 1 2 हो रखा है, 2 कम पड़ रहे हैं, आपने 2 लगा दिए। इस कार्बन के अभी 1 ही हो रखा है, 3 और लगा दिया आपने, ये लगा दिया। सूत्र आप बना दोगे, कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन 4 हो गए ना आपके, 1 2 3 4 कार्बन आपके 4, हाइड्रोजनों को आप टोटल करोगे तो निकल के आएंगे 8, 3 और 2 5 6 7 8 हाइड्रोजन आपके हो गए इसके अंदर। अब आप देखो इसमें 1 नंबर पर ही बॉन्ड लगा हुआ है, तो आप इसको क्या बोल दोगे, 1 ब्यूटीन, ठीक है। अब उधर से आप गिनना चालू करो तो 1 2 3 4 3 पे आ गया बंद ये, ठीक है। तो आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, जिधर से आपका बंद नज़दीक पड़े उधर से आप इसको काउंटिंग करोगे। जैसे उदाहरण के लिए यही चीज़ आपकी इस तरीके से होती, ये जो बंद है ये आपका बीच में होता, मान लो एक बार के लिए आपका ये बंद बीच के अंदर होता है, ये चारों कार्बन आपके दिए हुए हैं, ये बंद यहाँ आ गया, बाकी सिंगल हो गए, ठीक है। अब आप चाहे काउंटिंग उधर से करो, पहले इनको बैलेंस से पूरी कर लेता हूँ मैं। इसकी 3 हो रखी है, 1 कर दी 4, इसकी 2 और 1 3 हो रखी है 4, इसकी 1, इसकी कर दी आपने 3, ठीक है। वही फॉर्मूला वापस वही चीज़ आएगी, कार्बन देखोगे 1 2 3 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 7 और 1 8। अब ब्यूटीन आपका कंप्लीट यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो इसमें नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे तो पहला कार्बन दूसरे पे बॉन्ड मिल गया, उधर से करोगे तो पहला कार्बन दूसरे पे बंद मिल गया, ठीक है। तो आप किधर से ही कर लो काउंटिंग, यहाँ पे क्या निकल करके आएगा, 2 ब्यूटीन। समझ में आ रहा है। आपने यही बंद अगर वहाँ लगा दिया, ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, देखो ध्यान देना, 2 कार्बन है तो यहाँ 2 बंद लगे हुए, तो आपने यहाँ वैलेंसी भी इस तरीके से करोगे, 2 3 और 4 इसकी हाइड्रोजन की हो ही गई, इसमें 1 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करी है अभी मैंने। अब भी आप टोटल कर लो, कार्बन वही 4 के 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 8। अब काउंटिंग इधर से करके ये मत कर लेना 1 2 3 3 नंबर पे लगा हुआ है, नहीं, जिधर से बंद नज़दीक हो उधर से करना है। तो पहले कार्बन पे ही बंद मिल गया आपको, इसका मतलब 1 ब्यूटीन, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, 1 ब्यूटीन, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा जैसे आपको मिल गया 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाइए आप। अब ये 2 को एक बार के लिए भूल जाओ, पहले तो ये सोचो पेंट शब्द दिखाई दे रहा है आपको, क्या शब्द दिखाई दे रहा है, पेंट। पेंटीन में कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है, पेंट। पेंट किस में आ गया, 5 नंबर कार्बन में। तो आंख बंद करो और 5 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद इसको पढ़ो, पेंटीन है, क्या है, पेंटीन।
ईन, यानी कि ईन की ध्वनि दे रहा है। ईन की ध्वनि दे रहा है मतलब एल्कीन का है। एल्कीन का है मतलब 2 बंध लगेंगे। ठीक है, कितने बंध लगेंगे? 2 बंध लगेंगे। अब आप अपनी मर्जी से यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन इसने क्या बोला है? 2 नंबर पर लगाना है। क्या बोला है? 2 नंबर पर लगाना है। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, 2 नंबर पर आपने क्या लगा दिए? 2 बंध लगा दिए। बाकी सब जगह एक एक बंद कर दो। ठीक है, एक बंद कर दिया आपने। अब इसके बाद आप इसकी संयोजकता पूरी कर दो। ये कार्बन की देखो एक वैलेंसी हो रखी है, 3 कम पड़ रही है, 3 लगा दी। इसकी देखो 2 इधर हो गई, 1 इधर हो गई, 3 हो गई, 1 ही कम पड़ रही है, 1 लगा दिया। इस कार्बन की भी देखो 2 और 1 3 हो गई, 1 कम पड़ रही है, 1 लगा दिया। इस कार्बन की 1 और 1 2 हो रखी है, 2 कम पड़ रही है, आपने 2 लगा दी, 1 यहाँ लगा दिया, 1 यहाँ लगा दिया। इस कार्बन की फिर 3 कम पड़ रही है, आपने 3 लगा दिए। ठीक है, आप इसको गिन लो। कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए कार्बन। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए 10। अब इसकी नंबरिंग करोगे, पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन पे ही लगा हुआ है ईन, तो आप इसको क्या बोल दोगे? 2 पेंटीन। अगर यहाँ दिया हुआ होता 3 पेंटीन तो आपको यहाँ लगाना होता, लेकिन इसमें 3 पेंटीन नहीं देता। क्यों? क्योंकि 3 पेंटीन अगर आप यहाँ लगा रहे हो तो वो काउंटिंग उधर से इधर से नहीं होकर इधर से होती है, और पहला कार्बन और दूसरा कार्बन होते हैं वापस वो 2 पेंटीन ही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या बोल दोगे? 2 पेंटीन। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हेक्सीन, हेप्टीन, इस तरीके से हर तरीके के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं आपका, इसको एल्कीन को समझने के लिए। हेक्सीन, ठीक है, हेक्स शब्द दिख गया, इसका मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन। ठीक है, आंख बंद करो और 6 लिख दो। ठीक है, इन, ई की मात्रा दिख रही है, हेक्सीन, सीन, इन की मात्रा दिख, इन शब्द आ रहा है, इन की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब 2 बंध लगेंगे। 2 बंध कहाँ लगाना है? ऐसी स्थिति में ज़्यादातर कोशिश किया करो बीच में लगाने की। ठीक है, 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, बाकी आप कहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, सूत्र वही निकल के आएगा। बाकी सभी बची हुई जगह पर एक एक बंद। ठीक है, अब कार्बन की संयोजकता पूरी कर दो। इस कार्बन की 1 ही हो रखी है, हम जानते हैं ना कार्बन चतुसंयोजी होता है, 1 ही हो रखी है, 3 कम पड़ रही है, 3 लगा दिया। इस कार्बन में 2 हो रखी है, 2 कम पड़ रही है, 2 लगा दी। इस कार्बन की 2 और 1 3 हो रखी है, 1 और लगा दिया। इस कार्बन की भी 2 और 1 हो रखी है 3, यानी कि 1 और लगा दिया। इस कार्बन में 1 और 1 2 हो रखा है, 2 कम पड़ रहे थे, 2 आपने लगा दिया। यहाँ पे सिर्फ 1 ही हुआ था, अभी 3 कम पड़ रहे थे तो आपने तीनों लगा दिया। इसको काउंट करके लिखोगे तो आ जाएगा C6H12। n बराबर 6 आप सूत्र में रखोगे। इस सूत्र के अंदर जो आपको दे रखा है ऊपर CnH2n, C6H2 × 6, तो आपका आ गया C6H12। यही सूत्र वापस आ गया। आप इसको गिन लो तो भी इतना ही आएगा। कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, लिख दिया मैंने 6। हाइड्रोजन कितने लिखे हैं? 12। ये 12 ही होने चाहिए। देखो 3 तो ये रहे, 4 5 6 7 8 9 और 3 12, तो ये आ गया। इसका मतलब आपने जो किया है वो सही है। अब अपन देखते हैं एल्काइन के एग्जाम्पल। देखो एल्काइन श्रेणी में क्या होता है, मैंने बताया था सूत्र CnH2n-2। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। बंध कौन से लगेंगे इसमें? त्रिबंध लगेंगे। कौन सा बंध लगेगा? त्रिबंध लगेगा। ध्वनि कौन सी आएगी? आइन। कौन सी ध्वनि आएगी? आइन, अर्थात अनुलग्न क्या आ जाएगा इसका? आइन। मेथाइन इसमें भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैंने बताया मैथ में क्या कार्बन एक ही, अब इसमें कहाँ त्रिबंध लगाओगे? इसी के अंदर थोड़ी लगाओगे। ठीक है, तो इस वजह से मैथ के अंदर मेथाइन नहीं होता है। अब एथाइन की बात करते हैं, उदाहरण एथाइन। ठीक है, एथाइन। आपको एथ शब्द दिखा सबसे पहले तो, एथ। एथ मतलब 2 नंबर कार्बन। एथ मतलब 2 नंबर कार्बन, यानी कि 2 कार्बन उठाने, आपने उठा के रख दिए 1 2। अब बाकी पढ़ो आप क्या है? आइन। एथाइन यानी कि आइन। आइन मतलब एल्काइन। एल्काइन मतलब त्रिबंध। त्रिबंध। ठीक है, अब इनकी संयोजकता पूरी कर दो। इस कार्बन की कितनी, सबकी कितनी होनी चाहिए? कार्बन की 4 होनी चाहिए, लेकिन इसकी 3 ही हो रखी है, 1 कम पड़ रहा है, 1 हाइड्रोजन चिपका दो। इसकी भी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, 3 हो रखी है, 1 कम पड़ रही है, 1 लगा दो। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या बन गया? कार्बन कितने? 2, हाइड्रोजन कितने?
1 और 1 2, ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, इसकी संरचना ये हो गई। सूत्र को सत्यापित कैसे करोगे? n बराबर 2 रखो, C2H n बराबर 2 रखा -2, C2 2 दूनी 4, 4 - 2 वापस 2 ही आ गए। तो यही सूत्र निकल के वापस सामने आ गया आपके पास, अर्थात आपका एथाइन सही है। अब देखो आपको दे रखा हो, जैसे मान लो प्रोपाइन, प्रोप शब्द दिख गया, इसका मतलब कार्बन कितने? 3। प्रोप शब्द दिख गया, इसका मतलब कार्बन कितने? 3। आंख बंद करो और 3 कार्बन लिख दो। ठीक है। आइन का मतलब क्या हो गया? त्रिबंध। अब 3 बंध लगाने हैं तो दोनों जगह मत लगा देना, सिर्फ एक जगह लगेंगे त्रिबंध। आप चाहो तो यहाँ लगा दो, आप चाहो यहाँ लगा दो, बाकी जगह एक ही बंध लगाना। ठीक है। अब इस कार्बन की बात करें, सबकी 4 होनी चाहिए, इसको 3 ही मिले हुए हैं। ठीक है, 3 बंद हैं तो 1 कम पड़ रहा है, 1 लिख दिया आपने। इस कार्बन के आ जाओ, इधर 3 हो गए, इधर 1 हो गया, 4 हो गया, ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको कितना मिला? इसको 1 ही बंद मिला, अभी 3 बंद और चाहिए, तो 3 आपने हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, इसका कैलकुलेट करके लिख दो। C कितने हो गए? 3। H कितने हो गए? 3 और 1 4। सूत्र में आप मान रख दो n बराबर 3 रखने पर, तो क्या आ जाएगा? C3H2 × 3 - 2, ये आ गया C3H4, जो कि सूत्र को वेरीफाई करता है, अर्थात आपका प्रोपाइन भी सही है। यहाँ भी आपको वो ध्यान रखना है, 1 प्रोपाइन 2 प्रोपाइन इस तरीके से दे देगा। ठीक है, जैसे आपको दे दिया, आप बनाओ 2 पेंटाइन। ठीक है, पेंट शब्द दिख गया, इसका मतलब कार्बन कितने? 5। पेंट शब्द दिख गया, मतलब कार्बन कितने? 5। 1 2 3 4 5। आइन मतलब त्रिबंध लगाना है, एल्किन का है ये, एल्काइन का है, त्रिबंध लगाना है। अब त्रिबंध कहाँ लगाना है? 2 नंबर पर। इसने बोल दिया 2 नंबर पर लगाना है। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर पे आपने लगा दिए त्रिबंध, बाकी सभी जगह एकल बंध। अब इनकी संयोजकता पूरी कर दो। इस कार्बन को कितना मिला है? 1 ही बंध मिला है, अभी 3 और लगा दो। तो इसको कितना मिला? 3 और 1 4 मिल गए, ये पूरा हो गया। इसको कितना मिला? 3 और 1 4 मिल गए, ये भी कंप्लीट हो गया। इसको कितना मिला है? अभी 1 और 1 2 ही मिल रखे हैं, 2 और दे दिया आपने इसको। यहाँ कितना मिला है? अभी 1 ही मिला है, यहाँ 3 और दे दिया आपने। तो आपका लास्ट के अंदर निकल के क्या आ गया? C5H8। आप हाइड्रोजनों को गिनोगे, 3 और 3 6, 7 और 1 8 हाइड्रोजन निकल के आ जाएंगे। आप इसको अगर सूत्र में भी रख दोगे n बराबर 5 रखने पर, तो n बराबर 5 रखो, C n की जगह 5 रख दिया, H2 फिर n की जगह 5 रख दिया, -2, क्या आ गया? C5 H 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तो 8, वही चीज़ निकल के आ गई जो ये थी, अर्थात आपका ये भी सही है। इसी तरीके से आप एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी, किसी भी तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, आपको दे दे हेप्टाइन, इसका मतलब क्या हो गया? हेप्ट शब्द दिख गया, मतलब 7 कार्बन लगा दो। आइन लिखा हुआ है, इसका मतलब एक जगह त्रिबंध लगा दो, बाकी जगह एक एक बंध लगा दो और बाकी संयोजकता पूरी कर दो। आपको दे दिया हेक्जीन, हेक्स शब्द दिख गया, इसका मतलब कार्बन 6 कार्बन लिख दो। हेक्जीन यानी कि एल्कीन का है, वो एल्कीन का है, मतलब डबल बंध लगेंगे, एक जगह डबल बंध लगा दो, बाकी जगह सिंगल बंध लगा दो और डायरेक्ट संयोजकता पूरी कर दो, आपका ऑटोमेटिक ही सही होता चला जाएगा। ठीक है। अब देखो IUPAC में आपके लास्ट जो बच रहे हैं वो इस तरीके से बच रहे हैं कि कई बार आपको ऐसे तत्व मिलेंगे। ठीक है, ऐप लगा हुआ मिल जाएगा कहीं पे तो उसको पढ़ेंगे अपन फ्लोरो, Cl लगा हुआ मिल जाए तो उसको पढ़ेंगे क्लोरो, Br को पढ़ेंगे ब्रोमो, I लिखा हुआ मिल जाए तो उसको पढ़ेंगे आयोडो। इन्हीं के साथ इनकी नंबरिंग भी मिलेगी। नंबरिंग कैसे मिलेगी वो भी एग्जाम्पल में आपके सीधे सीधे समझ में आ जाएगी। NO2 लगा हुआ आ गया तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे? नाइट्रो। अब देखो मेथेन आपने पढ़ा है ना, CH4, ठीक है, मेथेन पढ़ा, एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह बंद लगा दो, यानी कि एक हटा दिया तो 4 में से एक हटा दिया, 3 बचे और एक बंद लगा दिया आपने, एक बंद लगा दिया और एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो बन गया मेथिल। मेथेन से क्या बन गया? मेथिल। एक हाइड्रोजन हटा दो और बंद लगा दो। एथेन क्या होता है? एथेन होता है देखो आपका CH3,
ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन आप एक हाइड्रोजन हटा दो, यानी कि इसमें से आप कर दो 3 है तो 2 कर दिया और एक उस हाइड्रोजन की जगह बंद लगा दिया, तो ये बन गया एथिल। प्रोपेन भी आपका इसी तरीके से क्या होता है, ये होता है प्रोपेन। ठीक है, CH3 CH2 CH3, लेकिन आपने एक हाइड्रोजन कम कर दिया यानी कि 2 कर दिया 3 से और एक बंद लगा दिया इसकी जगह, तो ये क्या हो गया, प्रोपिल। ठीक है, प्रोपेन से प्रोपिल, एथेन से एथिल, मेथेन से मेथिल। इस तरीके से आप इनको बना सकते हो। ये आपको कहीं ना कहीं लगे हुए मिलेंगे कंपाउंड के अंदर, किसी भी एक नामकरण के अंदर, तो आप उनको पकड़ लोगे। अगर ये एक ही लगा हुआ मिले तो आप मोनो शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, वो करो तो करो, नहीं करो तो भी ठीक है। ठीक है, ये अगर आप मोनो लगाते हो तो भी ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी ठीक है। लेकिन अगर 2 लगे हुए हो, जैसे ब्रोमो Br 2 जगह लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो। ठीक है, 3 लगे हुए हैं ब्रोमो तो क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो। ठीक है, जैसे मान लो 4 क्लोरीन लगे या क्लोरो लगे हुए हैं तो क्या आ जाएगा, टेट्रा क्लोरो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आपको ये नामकरण देने हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे आपको दे दिया गया, सबसे पहले तो दे दिया जैसे 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब आप देखो ब्यूटेन, ब्यूट शब्द यानी कि कार्बन 4, 1 2 3 4। एन शब्द यानी कि एल्केन है, एल्केन है, कहीं बंदों का लफड़ा नहीं है, सिंगल बंद है सभी जगह, आपने सिंगल बंद लगा दिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है 2 नंबर पर क्लोरो। ठीक है, यानी कि 2 नंबर आप इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो, आपने 2 नंबर पर लगा दिया क्लोरो। ठीक है, अब इसकी संयोजकता पूरी कर दो। इस कार्बन की कितनी और की है, 1, तो आपने 3 और लगा दी, कितनी हो गई, 4। इसकी कितनी और की है, 1 2 3, यानी कि 1 और लगा दिया। इस कार्बन की 2 रखी है, 2 और लगा दो। इसकी अभी 1 ही हुई है, 3 कम पड़ रही है, आपने 3 और लगा दी। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या बन जाएगा आपका, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरीके से आपको जैसे दे दिया, आपको दे दिया मान लो 2,3 डाईफ्लोरो पेंटीन। क्या दे दिया, 2,3 डाईफ्लोरो पेंटीन। पेंट शब्द दिखते ही आप किस में आ गए, 5 नंबर कार्बन में। 5 नंबर कार्बन बोले तो 5 आप कार्बन लगा दो आंख बंद करके। ठीक है, अब आप आ जाओ 2,3, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, फ्लोरो। तो इसका मतलब 2 फ्लोरो हो गए। 2 के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल लिया है इसने, डाई शब्द इस्तेमाल लिया है। तो एक तो 2 नंबर पे लगा हुआ है फ्लोरो, एक 3 नंबर पे फ्लोरो लगा हुआ है। पेंटीन है, इसका मतलब क्या हो गया, एक जगह डबल बंद लगेगा, कहीं भी लगा दो, आपने जैसे मान लिया यहाँ लगा दिया। ठीक है, बाकी जगह सिंगल बंद। यहाँ कार्बन 1 ही हुआ है, 3 लगा दिया, 2 लगा दिए, इसके 2 3 4 हो गए, 2 3 4 हो गए, इसका 1 ही हुआ है, इसका 3 और लगा दिया। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1 2 3 2 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, ये 3 पे लगा हुआ है। 2,3 डाईफ्लोरो पेंटीन, कार्बन 5 है, तो उसको देख के आप आसानी से जज कर सकते हो। आपको कोई स्ट्रक्चर अब दिया हुआ हो तो इस स्ट्रक्चर से भी आप नाम बना सकते हो। इसी तरीके से आपको जैसे दे दिया हो, जैसे मान लो आपको एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। टू मेथिल हेक्साइन, हेक्स शब्द दिख गया, इसका मतलब 6 कार्बन लेके चल रहे हो आप। ठीक है, 2 पे मेथिल, मेथिल मैंने बताया था मेथेन से ही एक हाइड्रोजन निकाल के मेथिल बना लेते हो आप, ये 2 पे लगा दिया। अब बाकी बच रहा है हेक्साइन, यानी कि आइन, यानी कि त्रिबंध लगेगा, कहीं भी आप त्रिबंध लगा दो, बाकी सभी जगह सिंगल बंद लगा दो और इसकी संयोजकता पूरी कर दो, आपका कहीं गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ ध्यान देना आप, सॉरी, ये आपका दिया 2 मेथिल हेक्साइन, आपने 6 कार्बन लगाए। ठीक है, 2 पे मेथिल,
ठीक है। अब संयोजकता पूरी कर रहे हैं हेक्साइन, ये मैंने लगा दिया। जैसे यहाँ पे अगर मैं हेक्साइन लगाता हूँ, 3 लग गए, चौथा बंद यहाँ लग गया, 5वां बंद यहाँ लग जाएगा, 5 थोड़ी होगी किसी भी कार्बन की, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपका नहीं लग सकता, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको हेक्साइन के लिए त्रिबंध। ठीक है, यहाँ लगा दिया आपने। अब इसका एक बंद ये हो गया, 1 2 3, ठीक है। इसके अलावा आपने सभी जगह आपने इस तरीके से बंद लगा दिया। अब इसकी संयोजकता पूरी कर दो, H आ जाएगा, 3 और 1 4, 3 4, यहाँ H2 हो जाएगा और यहाँ H3 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी रहेगी, सिर्फ 4 ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लोगे 2 मेथिल हेक्साइन। और इसी के साथ आपकी IUPAC पद्धति आपकी कंप्लीट हो गई है। अब अपन पढ़ते हैं रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति। देखते हैं रूढ़ पद्धति। ठीक है, IUPAC पद्धति अपन देख चुके हैं, सारे स्टैंडर्ड पद्धति वही है। रूढ़ पद्धति क्या है, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो है ना, उनके प्राकृतिक गुणों से किया जाता है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त वो किससे चीज़ से बनी हुई है, तो उसी पे उसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, शुरुआत के अंदर कई तरीके के आपको जो भी एलिमेंट प्रकृति में मिले, तो आपको जो जिस चीज़ से प्राप्त हुआ उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया। ये तो ओब्वियसली बात है, जैसे आपने देखा कि न्यूटन के नियम, तो वो किसने दिए, न्यूटन ने दिए, तो उसके नाम पे ही उसके क्या रख दिया, इसको नियम का नाम रख दिया कि न्यूटन का नियम। वैसे ही जो चीज़ जिस चीज़ से प्राप्त होती थी उसी से उसका नाम रख दिया जाता था, तो ये रूढ़ पद्धति मानी जाती है। ठीक है, जैसे CH4, ये कहने को तो क्या हो गया, मेथेन का सूत्र हो गया। IUPAC में क्या बोलेंगे इसको, मेथेन, लेकिन इसको मार्स गैस भी बोला जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में पूछ लेगा आपसे, मार्स गैस का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, मार्स गैस इसको बोला जाता है। अब मार्स गैस क्यों बोलते हैं इसको, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दलदल से प्राप्त होती है। दलदल बोले तो मार्सी स्थानों से प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मार्स गैस। ठीक है, CH3OH, ये क्या हो गया आपका, मेथिल एल्कोहल। CH3 किसके लिए, मेथिल के लिए, और OH अपन एल्कोहल के लिए, या फिर इसको मेथेनॉल भी कई लोग बोलते हैं। तो इसको दूसरा नाम दिया हुआ है कास्ट स्पिरिट। ठीक है, कास्ट स्पिरिट, कास्ट क्यों नाम दिया, क्योंकि ये लकड़ी से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम कास्ट रख दिया। इसी तरीके से आपका हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल। अब इसका नाम एसिटिक क्यों रखा, ये सिरके से प्राप्त होता है हमको। किससे प्राप्त होता है ये एसिटिक अम्ल, सिरके से प्राप्त होता है। सिरका क्या होता है, उसका लैटिन नाम क्या होता है सिरके का, एसिटम। तो एसिटम नाम से ही क्या रख दिया इसका नाम, एसिटिक एसिड। इसी तरीके से ये हो गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अब इसका नाम फॉर्मिक अम्ल क्यों रखा, क्योंकि ये चींटी से प्राप्त होता है, और चींटी का नाम क्या था, जिस चींटी से प्राप्त होता है उस चींटी का नाम क्या है, फॉर्मिका। उस फॉर्मिका चींटी से प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक अम्ल रख दिया। इसी तरीके से लैक्टिक अम्ल, लैक्टम दूध से प्राप्त हुआ अपने को, इसलिए इसका नाम लैक्टिक अम्ल रख दिया। तो आप कह सकते हो कि रूढ़ पद्धति वो पद्धति होती है जिसके अंदर कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होता है वो उनके जिस चीज़ से वो बना है ना, उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, अब हमारी लास्ट पद्धति अपन देखते हैं व्युत्पन्न पद्धति। हमारी जो पद्धति बच रही है लास्ट वाली कार्बन यौगिकों की, इस टॉपिक का लास्ट IUPAC पद्धति पढ़ चुके हैं अपन, रूढ़ पद्धति पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं व्युत्पन्न पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है, इन कार्बन यौगिकों का नामकरण उनके सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर कर दिया जाता है। मतलब उसको और कैसे इजी वे के अंदर लिखा जा सकता है और वैसे ही उसका नामकरण कर दिया जाता है। देखो, जैसे सरल यौगिक का नाम आ गया मेथेन, पढ़ चुके हैं। मेथेन, मेन मतलब एक कार्बन और सिंगल बंद। ठीक है, वो अपन ने बताया था एल्केन श्रेणी के अंदर मेथेन। अब देखो, इसका व्युत्पन्न सरल यौगिक का ये क्या दे रखा है इन्होंने, यहाँ मेथिल लगा रखा है, यहाँ मेथिल लगा रखा है, यहाँ मेथिल लगा रखा है। ठीक है, अब इसको दो तरीके से आप कई तरीकों से नाम दे सकते हो इसका। कैसे, देखो, अगर इसको ऐसे दो नाम कि ये तो एक हो गई पूरी श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा हुआ है, मेथिल। बताया था ना, मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाल के बन लगा दो मेथिल, तो आप इसका क्या नाम दोगे, 2, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे पे तो लगा हुआ है ये, इसका मतलब 2 मेथिल प्रोपेन, एक तो नाम वो हो गया। IUPAC पे आ रहा हूँ, इस पे मत आना अभी। ठीक है, इस पे नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ IUPAC की बात हो रही है वापस, क्योंकि मिलता जुलता आ गया इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अब जब ये प्रोपेन शब्द इसने लिख ही नहीं रखा, जबकि कार्बन इसमें बहुत सारे हैं, आप कहोगे सर इसके अंदर तो कार्बन बहुत सारे हैं, इसने प्रोपेन कहीं लिखा ही नहीं है, जबकि यहाँ आना क्या चाहिए था, प्रोपेन। ये देखो, कार्बन एक ही लिया है इसने, ये वाला, ये मेथिल पढ़ाया मैंने, ये भी मेथिल पढ़ा दिया आपको, ये भी मेथिल पढ़ा दिया। पता है ना कि ऐसे अगर CH4 लगा हुआ हो
तो आप उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो, 4 की बजाय 3 ही कर देते हो और एक बंद लगा देते हो। तो एक बंद प्लस CH3, एक बंद प्लस CH3, एक बंद CH3, ये क्या होते हैं? मेथिल। तो कितने मेथिल लगे हुए हैं इसमें? 1 2 3। 3 के लिए मैंने क्या बताया? मोनो भी नहीं आएगा, डाई भी नहीं आएगा, ट्राई आएगा। कितने मेथिल? ट्राई, 3 मेथिल, तो ट्राई मेथिल। अब बचा क्या? एक कौन सा? मेथेन। तो आपका नाम आ गया इसका ट्राई मेथिल मेथेन। तो इस तरीके से आप व्युत्पन्न पद्धति का भी नामकरण कर सकते हो। इस चैप्टर के अंदर अपन 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में अपन ने पढ़ा कार्बन है उसकी विशेषताएं, कार्बन परमाणु क्या होता है, कहाँ इसकी उत्पत्ति होती है, क्या क्या इसका परमाणु क्रमांक होता है, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सब पढ़ा अपन ने पहले भाग में। उसी के साथ हाइड्रोकार्बन के बारे में भी अपन ने पहले पार्ट में पढ़ा था कि क्या चक्रीय, साइक्लिक, एलिमेरिटिक, एरोसाइक्लिक, किस तरीके के यौगिक हाइड्रोकार्बन के होते हैं। इस दूसरे भाग में अपन ने पढ़ा पूरी IPSC पद्धति पढ़ी, जिसके अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में अपन ने जाना कि क्या एल्केन होता है, कैसे इनके IPSC नाम अपन डेवलप करते हैं, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, सेप्ट, ऑक्नोन, डेक, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी। इनके बंध बनाना पड़े, रासायनिक सूत्र संरचनाएं पढ़ी, IPSC की फुल फॉर्म अपन ने पढ़ी। IPSC का पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब आपको चाहे फॉर्मूला देके इससे संरचना बनवा ले या संरचना देके उसका नाम पूछ ले, आप आसानी से इसके कर दोगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई संरचना बनाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिख के भेजें, ठीक है। तो वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो उसका अलग से वीडियो बना के, या फिर उसमें भी आपको अलग से व्यक्तिगत संपर्क करके अगर आपका कोई नॉर्मल डाउट है तो उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अपन ने पढ़ा रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति। इस पूरे आज के चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अगर आपका बनेगा तो IPSC पद्धति के अंदर से कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा जैसा का जैसा बताया वीडियो को आप बार बार रिवाइज कर करके देखिए, आपको इजीली ये चीज़ याद हो जाएगी। अगली कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप, जिसके अंदर हीरा, ग्रेफाइट और पुलरीन के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तीसरा भाग पढ़ेंगे और उसके बाद एक लास्ट भाग बचेगा, चौथा भाग। इसके साथ अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल हम अपन इसके 2 भाग इसके कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू, जय हिंद।